तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 5 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों की डिमांड पर कुछ नई और ख़ास बातें आपको बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उनका परिणाम आ चुका है और मिली जुली सरकार देश में बनने जा रही है। संभवतः 8 या 9 जून तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 जून तक नई सरकार कार्य करने लगेगी। शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। अधिक संभावनाएं यही हैं कि नरेंद्र मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। तो चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया था। ये उस एक्ट की बुक है और इस एक्ट में ये तीनों प्रावधान हैं। पहला, देश में कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या निधि पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स नहीं चला सकती, कोई जमा योजनाएं नहीं चला सकती किसी भी नाम पर। यदि वो ऐसा करती है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, अनियमित माना जाएगा और उसको सरकार बैन करके उसकी चल अचल संपत्ति को सीज करेगी, नीलाम करेगी, उसके संचालकों को दंडित करेगी और 180 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों का भी पैसा ऐसी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म या निधि वगैरह में जमा होगा, उनका पैसा सरकार आवेदन लेकर पीड़ित से 2 से 3 गुना वापस करेगी। मोटा मोटी ये इस कानून में बताया गया है। इसमें एक व्यवस्था ये भी बनाई गई है कि यदि कोई अनजाने में किसी व्यक्ति को ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना कथित रूप से एजेंट बना लेती हैं, बहला फुसला कर उसको झूठे प्रमाण दिखाकर, और वो इनके इसमें फंस जाता है, इसमें काम करने लगता है, लोगों का पैसा जमा करवा देता है अज्ञानतावश, भूलवश, भ्रमित होकर, तो वो दोषी नहीं माना जाएगा, उसको इसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों बातों के कारण ही ये कानून क्रांतिकारी कानून है। ये तीनों बातें हो जाएं, कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हिंदुस्तान में कारोबार ना कर सके, ठगी का, लोगों को ठग ना सके, और जो जमा करता है, निवेशक हैं जिनका पैसा ऐसी कंपनीज में फंस जाता है, उनका पैसा डूबे नहीं, वो पैसा उनको वापस मिले, सरकार के माध्यम से मिले। और जो लोग बेरोजगारी के कारण या अज्ञानतावश ऐसी कंपनीज के झांसे में आ जाते हैं, रोजगार के लालच में वो इसमें काम करने लगते हैं, तो वो दंड के भागीदार ना बने। ये 3 व्यवस्थाएं इस कानून के अंदर हैं साथियों। इस कानून से पहले हिंदुस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं था जो टाइम बाउंड हो और निवेशकों के पैसे की वापसी की गारंटी देता हो कि सरकार पैसा वापस करेगी। इस कानून की अच्छाइयों को देखकर, पढ़कर, समझकर आप तक इसको पहुंचाने के लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चलाया। 25 अगस्त 2022 से लगातार हम देश भर में घूम घूम कर इस कानून के विषय में बता रहे हैं। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में भुगतान पटलों की स्थापना होनी चाहिए, ये भी व्यवस्था है। तो जहां जहां ईमानदार अधिकारी हमें मिले, उनसे हमने भुगतान पटलों की भी स्थापना करवाई। भुगतान के आवेदन हुए, बहुत सारी जगहों पर भुगतान भी हुए।
तो इस कानून में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, इसीलिए इसका इतना प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। आप सब भी इस कानून को ज़रूर पढ़ें साथियों, ताकि आपको पता चल सके कि ये कोई फर्जी बात नहीं है, कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि ये हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है। इस कानून के लिए आज मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया है, ताकि देश भर में इस कानून के अंतर्गत भुगतान शिविरों का आयोजन हो और जो बहुत बड़ी तादाद में लोग भुगतान के अधिकार से वंचित रह गए हैं, उन सब का जल्दी से जल्दी भुगतान हो। ऐसा लेटर बना करके मैंने आज अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाया है, ट्विटर हैंडल पर लगाया है, युगांतर न्यूज़ पर, अपनी वेबसाइट tapjap.in पर लगाया है और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट किया है, टेलीग्राम पर भी किया है और जो हमारा व्हाट्सएप न्यूज़ चैनल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, उस पर भी लगाया है। आप उसे वहाँ से भी ले सकते हैं। गूगल पे सर्च मारोगे तो गूगल पर भी मिल जाएगा, मदन लाल आज़ाद इमेज करके सर्च मारेंगे तो वहाँ भी वो आपको मिल जाएगा। और वो लेटर बधाई का पत्र है देश के उन तमाम नवनिर्वाचित जीते हुए सांसदों के नाम, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद में जाने वाले हैं। उनको याद दिलाना है कि ये लोकतंत्र का जो मंदिर है, भारत की संसद, जो आप सबके लिए, देश के लिए आस्था का, श्रद्धा का प्रतीक है, उस संसद द्वारा बनाए गए इस कानून की अवहेलना देश का बेईमान सिस्टम कर रहा है, जो अब नहीं होना चाहिए। इस कानून को सभी सांसद महोदय अपने अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित कराकर भुगतान शिविरों का आयोजन करवाएं और वहां क्षेत्र के ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर के उनका भुगतान इस कानून के अंतर्गत करवाएं। ये डिमांड भी लिखनी है और उनको बधाई भी दी गई है और शुभकामनाएं भी दी गई हैं दोस्तों। तो ये सत्याग्रह का हमारा पहला कदम है कि जो भी हमारे प्रतिनिधि जीत कर संसद में जा रहे हैं, उनको पत्र द्वारा हम बधाई दें और उनसे इस कानून के क्रियान्वयन की मांग करें। 10 तारीख तक सरकार गठित हो जाएगी। 10 जून तक उत्तर प्रदेश का मामला पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नियमावली इस एक्ट के अंतर्गत बनाई है, वो भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं प्रभाग के पास पेंडिंग है। तो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे जाकर के मिलेंगे, उनसे उस नियमावली को अप्रूव्ड कराएंगे। चूँकि किसी भी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को भारत सरकार रोक नहीं सकती, पेंडिंग नहीं कर सकती, उसे उसको अप्रूवल करना ही होगा, ये अनिवार्य है। और वैसे राज्य सरकारें चाहें तो, चूँकि इसमें ये जो नियमावली दी गई है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स रूल 2020, ये मॉडल रूल हैं। जिन राज्यों ने अपना रूल्स नहीं बनाए हैं अलग से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इस रूल्स के मार्फत भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्रवाई कर सकते हैं, आपका भुगतान कर सकते हैं, ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यही बतानी थी कि उत्तर प्रदेश के लोग निराश ना हो। जल्दी ही हम इसी महीने में उनके यहाँ का अप्रूवल करवा लेंगे, चूँकि राज्य सरकार का लेटर आ चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के वित्तीय सेवाएं प्रभाग के लिए, तो इस पर अप्रूवल हो जाएगा। जहां जिन राज्यों में इस कानून में कुछ फेरफार कर दिया गया है, या कहीं लापरवाही बरती गई है, या जानबूझ करके कुछ ऐसे काम कर दिए गए हैं कि इसका लाभ आम जनता को ना मिल सके, राजस्थान जैसे राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में, हिमाचल जैसे राज्यों में, उन राज्यों के लिए भी हम केंद्र सरकार से खतो किताबत करके, मुलाकात करके, एक जिस तरह से दूसरे राज्यों में इस कानून के तहत भुगतान पटलों की स्थापना हुई है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उस तरह से इन राज्यों में भी करवाएंगे जो राज्य अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना से अछूते हैं। और ये युद्ध स्तर पर काम हम शुरू कर रहे हैं साथियों। थोड़ा सा धैर्य और रखें, तनाव नहीं लेंगे कोई भी, क्योंकि अभी लगभग 2.5-3 महीने तो इलेक्शन में ही उलझा रहा है पूरा देश, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकी हैं। अब चीज़ें तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एक केंद्र में इस बार
बड़ी कमज़ोर सरकार आ रही है, मिली-जुली सरकार आ रही है, ये आप सबके हित में है। इसको लेकर के निराश नहीं होना, बल्कि प्रफुल्लित होना चाहिए आपको कि एक ऐसी सरकार अब केंद्र में आ रही है, जिसे देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक की बात को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार से कोई भी नागरिक संगठन, कोई भी सामाजिक संगठन आसानी से लड़ सकेगा, उस तक अपनी बात पहुंचा सकेगा। तो ये एक अच्छी बात है। ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा यही हैं कि मोदी जी की ही देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और जो इस कानून में बहुत बड़े रोड़े बने हुए थे, कई लोग जो मोदी जी की सरकार में भी थे, वो चुनाव हार गए। कुछ विपक्ष में भी थे, कांग्रेस में भी थे, सपा में भी थे, वो भी जीत नहीं सके हैं चुनाव। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया है। हमें प्रकृति के तमाम संदेशों को समझना चाहिए कि प्रकृति आपके लिए एक वरदान लेकर आ रही है, एक सुनहरी मौका लेकर के आ रही है। और यदि आप इस अवसर पर जागरूक हो गए, संगठित हो गए, तेजी के साथ अपनी न्यायपूर्ण मांग को आपने आगे बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। किसी का एक फूटी कौड़ी भी डूबेगी नहीं। और जो एजेंट साथियों की पीड़ा है कि उन्हें पलायन करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है निर्दोष ही, उसका भी समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत यही है साथियों कि आप सबको जागना होगा, लड़ना होगा, अपनी मांग निर्भयता के साथ शासन के समक्ष रखनी होगी। हमारा अभियान भी यही है कि आपको इतना जागरूक, इतना मजबूत कर दें, इतना निर्भय कर दें कि आप अपनी न्यायपूर्ण मांगों को कम से कम शासन के समक्ष रखने में डरें नहीं, हिचकिचाएं नहीं। इस काम को कर लेंगे आप तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो धड़ाधड़ तमाम साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारियों को जरूर करेंगे। अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को जो जीते हैं उनको सब अपना मेमोरेंडम ज्ञापन देंगे। ये काम जल्दी से कर लेंगे तमाम साथी। दूसरा, बहुत सारे साथियों की ये डिमांड रहती है कि साहब हमारी कंपनी का नाम नहीं लेते, हमारी कंपनी का नाम नहीं लेते। तो मैं कुछ कंपनीज के नाम ले रहा हूँ आपके सामने जो मुझे साथियों ने भेजी हैं। तो कोई साथी ये ना समझे कि साहब मेरी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं तो हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई इस कानून की है, चूँकि ये कानून सभी को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। तो ये कानून अगर क्रियान्वित हो जाता है तो मेरे भाषण में, मेरे प्रवचन में, मेरे वीडियो में आपकी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम हो या न हो, लेकिन इस कानून में वो भी कवर्ड होती है यदि आपका कोई भी पैसा वहाँ डूबा हुआ है और वो आपको वापस नहीं मिला है। तो जैसे एक साथी ने 2 नाम भेजे हैं, सफल किसान इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, JMK मल्टी एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो जौनपुर जिले की बताई जाती है, उत्तर प्रदेश की। इसका नाम आया है। एक UNI पल्स रियल एस्टेट इंडिया लिमिटेड है जो कानपुर यूपी से है। एक DPers अलाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये तो बहुत सारी जगह पे है। हमारे जिला अध्यक्ष बिजनौर वीर सिंह जी इसी कंपनी से हैं। सर 5 मिनट में आ रहा हूँ जरा बस। ओके। तो मैं बता रहा था कि ये DPers अलाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड, हमारे जिला अध्यक्ष बिजनौर आदरणीय मास्टर वीर सिंह जी इसी कंपनी से हैं। और भी बहुत सारी जगह पर ये कंपनी काम कर रही है और इसने बहुत सारे लोगों को ठगा है। इसी तरह से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है मल्टी स्टेट, अलस्का ग्रुप ऑफ कंपनी है, अल्केमिस्ट है, अमृत प्रोजेक्ट है, आई विजन इंडिया क्रेडिट है, BN गोल्ड, ब्लू फॉक्स मोशन, बाइक बोट, भाग्योदय विजन, इजी लाइफ, DGR क्रेडिट, एवरग्रीन, BNP इंडिया, जी लाइफ, ADV, संजीवनी, फ्यूचर मेकर, फ्यूचर गोल्ड, HBN डेयरी, हीरा गोल्ड, हेलो टैक्सी, हेलो राइड, GN डेयरी, GN गोल्ड, JKB, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान एग्रो, कल्पतरु KBCL, करम भूमि, जी लाइफ, GCA, जीवन गोल्ड, जीवन भारती, गोबाइक, ग्रीन टच, गर्मा क्रेडिट, केमुना, खेतेश्वर, कुबेर क्रेडिट, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोटस, मालवांचल, मैत्रेय ग्रुप, माउंट टच, मैक्सकॉम, MNCL, नवनिधि, निम्बस ग्लोबल, नेक्सा एवरग्रीन, नवजीवन क्रेडिट, PACL पल्स, PGF, पिनकोन, प्रयाग ट्रेडिंग, प्रज्ञा डेयरी, पशुधन, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, रोज वैली, रिलायबल क्रेडिट, रेजफील्ड,
रॉयल पैंथर्स, रियल लाइफ, संजीवनी क्रेडिट, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, सहारा इंडिया परिवार, सहारा समूह, शाइन सिटी, श्री राम रियल एस्टेट, साईं राम बिल्टेक, शारदा क्रेडिट, समृद्धा जीवन फूड इंडिया, सोशल विजन, सक्षम डेयरी, स्ट्रीट हॉक्स, सनसाइन हाईटेक, SLF रियल इन्वेस्टमेंट, टोगो रिटेल मार्केटिंग, टॉप राइडर्स, यूनिमैक्स, विश्वामित्र, VIP, विश्वास ट्रेडिंग, येलो गेट, श्योर गेट, ADB इंडिया लिमिटेड, ग्लोरिया, साईं, समृद्धि आदि आदि, और फोर्स इंडिया लिमिटेड। और साहब ये कंपनी, ये तो ले ही दिया मैंने, DPR सैलाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम। तो और भी इस तरह की बहुत सारी कंपनी है मेरे पास। तो 350 की तो लिस्ट ही है मेरी डायरी में, लेकिन आज चूँकि समय नहीं है मेरे पास, अभी मुझे अदालत पहुंचना है। आप लोगों के ही काम से कोई विशेष परिचर्चा होनी है। एडवोकेट साथी सभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से वहाँ पहुँचूँ। तो पहुँच करके मैं उसी विषय पर आज बात करूँगा, लंबी चर्चा करूँगा उनके साथ कि अब कैसे हम जल्दी से जल्दी इस अपने मिशन भुगतान को संपूर्ण करते हुए आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराएं। तो मैं अपने तमाम पदाधिकारियों से, जो भी हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारी हैं, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि साथियों, अब ये सोने का समय नहीं है, उदासीनता का समय नहीं है, इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए सुनहरी अवसर है, इस सरकार से आप लड़ सकते हैं। पहले अनुरोध ही करेंगे, अनुरोध आपका स्वीकार हो जाएगा, ज़्यादातर मुझे यही भरोसा है। अगर नहीं भी होता है तो हम एक कमज़ोर सरकार से लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार कितनी भी कमज़ोर हो, उससे लड़ने के लिए आपको अपने संगठन को मजबूत करना होगा। तो 1 लाख सदस्यों का जो लक्ष्य मैंने आप सबको दिया है, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और लिस्टें बना बना के, फार्म भर भर के वो अपने पास मत रख लीजिए। बहुत सारी जगह लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो मेंबरशिप के फॉर्म भर रहे हैं, अपने पास रख लेते हैं, पैसा भी अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, ग्रुपों में डाल देते हैं कि साहब इतने बन गए, इतने बन गए। लेकिन सेंट्रल ऑफिस तक ना तो शुल्क आ रहा है और ना मेंबरशिप का फॉर्म आ रहा है। तो दोनों चीज़ें जल्दी से जल्दी अविलंब भेजना शुरू कर दें। जिन साथियों ने भी अभी तक किसी को भी मेंबरशिप दी है, तो दूसरा जो साथी अभी सोए पड़े हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने अपने क्षेत्रों में सदस्यता अभियान को तेज करें और तहसील से लेकर जिला स्तर तक संगठन के कार्यालय अवश्य स्थापित कर लें। चाहे वो अपने घर में करें, अपनी दुकान में करें, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी मिल सके, कहीं झोंपड़ी में मिल सके, कहीं फुटपाथ पे मिल सके, कहीं भी बोर्ड लगा लीजिए कि ये कार्यालय है, यहाँ पर हम बैठेंगे, यहाँ पर बैठ के हम इस कानून का प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन करेंगे, करवाएंगे शासन से मिल करके। ये आपको सबको काम कर लेना है साथियों। चूँकि ध्यान रखना, बिना धन के भी आप कोई आंदोलन कभी कर नहीं सकते। जैसा कई साथी कहते हैं कि साहब धन की ज़रूरत नहीं है, धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिना धन के आप आंदोलन तो बड़ी बात है, कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं। बिना धन के कैसे आएंगे जाएंगे? तो धन की भी त्याग करें तमाम साथी। चूँकि संगठन चलाना है, सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाना है, तो धन भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसी बातें बिल्कुल ना सोचें कि साहब बिना धन के भी कोई काम आपका हो जाएगा। ये नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा 1 रुपये का ही त्याग करें, लेकिन आंदोलन के लिए करें। चूँकि कोई भी सत्याग्रह आंदोलन तभी सफल होता है जब उसमें आपका परिश्रम से कमाया हुआ धन लगे। ये नहीं है बेईमानी का, छल का, झूठ का तो हम ही दुनिया भर का ले लेंगे या सरकार ही दे देगी, लेकिन उससे सत्याग्रह आंदोलन नहीं किया जा सकता। सत्याग्रह आंदोलन जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके लिए हमारा लड़ाई है, उन्हीं के धन से चलाया जा सकता है। अन्य माध्यमों से हम धन ले लेंगे, पद ले लेंगे या उनसे प्रतिष्ठा की लालसा करने लगेंगे तो आपके लिए लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके लिए लड़ना है हमें, तो आपके ही पैसे से लड़ना होगा। यही सत्याग्रह का नियम है और यही प्रकृति का भी संदेश है साथियों। इस चीज़ को भूलना नहीं है। आज से, अभी से सभी तत्परता के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।